चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे लिमिट की, जिसमें आपके कुछ फार्मूले दूसरे आ रहे हैं। अभी तक हमने जो फार्मूले पढ़े थे वो अलग थे, अब जो दूसरे फार्मूले आ रहे हैं उन फार्मूले में पहला फार्मूला आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये होता है आपका लॉगरिथम log e a। और सेकंड फार्मूला होता है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉगरिथम ऑफ e 1 प्लस x अपॉन में x इज इक्वल टू 1। इन दो फार्मूलों के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और एक तीसरा फार्मूला और लिख लीजिए आप, जो इन्हीं फार्मूलों से मिलके बना हुआ है, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x। ये एक्चुअली ये दोनों फार्मूले सेम है। a की पावर x की जगह पे यहाँ पर क्या हो गया, e की पावर x। अगर यहाँ पर a है तो यहाँ पर a आ रहा है, और अगर यहाँ पर e है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास फार्मूले में e आ जाएगा बेटे। और log e अगर बेस सेम है, ये log का बेस होता है, अगर बेस सेम है और यहाँ पर वैल्यू भी सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो थे आपके तीन लिमिट के फार्मूले जो आपके इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। इसके अलावा लॉगरिथम के फार्मूले भी आपको कुछ लिखवा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एक बेसिक फार्मूला ऑफ लॉगरिथम, पहला फार्मूला आता है लॉग का कि लॉग ए, बेस ए और बी की वैल्यू है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन लॉग बेस बी हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। दूसरा फार्मूला आपके पास आएगा लॉग बी की पावर सी। तो जो पावर में होता है वो कहां आ जाता है बेटे, आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तीसरा फार्मूला होता है आपके पास में लॉग ए बी प्लस लॉग ए सी। बेस सेम है और प्लस में दे रखा है तो इसका फार्मूला बन जाता है लॉग बी इंटू सी। प्लस में है तो इंटू में आ जाएगा। फोर्थ होता है बेटा हमारे पास लॉग, अगर बेस सेम है और माइनस में है, काय में है बेटा, माइनस में, तो यहां पर लॉग काय में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, बी अपॉन सी। और फिफ्थ फार्मूला होता है लॉग, अगर बेस सेम है जैसे मैंने यहां पर बताया, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। सिक्स्थ फार्मूला लॉग 10 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। लॉग 10 भी कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि कुछ ना लिखा हो तो बेस 10 होता है, ठीक है। तो ये कुछ लॉगरिथम के फार्मूले थे जो आपको यूज में आने वाले हैं, ठीक है। तो इन फार्मूलों का यूज, ये लिमिट के फार्मूले हैं और ये लॉगरिथम के फार्मूले कब यूज आएंगे आपको, जब आंसर निकालेंगे आखिर में प्लस में होगा तो इनटू में कर देंगे, माइनस में होगा तो डिवाइड में कर देंगे, तो वो कब के काम में आएंगे। तो ये लॉगरिथम के कुछ बेसिक फार्मूले हैं, इनको आप कॉपी कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो नंबर है हमारा वो एक्सरसाइज है 29.10 एक्सरसाइज, जिसका पहला क्वेश्चन इन्हीं फार्मूले के बिहाफ पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं। बताइए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 की पावर x माइनस 1 अंडर रूट 4 प्लस x माइनस 2। देखिए ध्यान से, अगर अभी हम यहाँ 0 रखते हैं तो 4 प्लस 0 रूट 4 का 2 लिखेंगे, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या कर दें, रेशनलाइज कर देते हैं। 4 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस x प्लस 2। ध्यान से देखिएगा ऐसा करने से क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा आपका 4 प्लस x माइनस 4, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर आपके पास क्या बचा है, अंडर रूट में 4 प्लस x प्लस 2। हाँ या ना, उसको मैंने अलग लिख दिया। अब यहां पर आप क्या करने वाले हैं, 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x। कौन सा फार्मूले से मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है। और यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, क्योंकि 0 रखेंगे, 4 का रूट 2, 2 प्लस 2 4, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटे लॉग e, और ए क्या है आपका 5, और ये 4 आगे आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक इट। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। लिमिट
x टेंस टू 0 log ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन 3 की पावर x माइनस 1। 3 की पावर x माइनस 1। यहाँ पे log बेस ई होगा। कोई बात नहीं, बेस ई हो या नहीं लिखा हो तो भी वो ई होता है ना। अब बताइए, इसमें दो फार्मूले मैच कर रहे हैं, एक की पावर x माइनस 1 आ रहा है और ऊपर आ रहा है log a1 प्लस एक्स। दोनों में क्या कमी है? x की। तो बहुत सिंपल सा काम है, आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे और x से, और लिखने का तरीका कुछ इस टाइप से हो जाएगा आपका। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन में x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x। यस और नो? अब हम यहाँ पर इसका फार्मूला लगा देंगे, और फार्मूला क्या लगेगा बेटे? 1 प्लस एक्स है तो आपका 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? log 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? बहुत सारी बुक्स में हमेशा ऐसा भी लिखा रहता है आंसर, log बेस 3e। तो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था फार्मूला, ये दोनों बेस और वैल्यू आपस में चेंज हो जाती है जब नीचे लेकर के आते हैं। तो नीचे है तो ऊपर आने पे भी चेंज होगी, तो यहाँ पर e ऊपर आ गया और 3 बेस में चला गया। तो आप दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। ये कवर हो रहा है बोर्ड यहाँ पर? यहाँ तक हो रहा है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 3। बोलिए क्या है बेटे? लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर mx माइनस 1 b की पावर nx माइनस। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, क्योंकि फार्मूला बनाना है मुझे। और यहाँ पर m है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? m। तो m से मल्टीप्लाई किया तो m से डिवाइड करना होगा या नहीं? अब यहाँ पर क्या है? एक मिनट रुकिए, यहाँ पर m का मल्टीप्लाई करना होगा, है ना? क्योंकि इसके अपॉन में चाहिए आपको, तो m का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, और ये इसके अपॉन में चाहिए तो यहाँ क्या करना होगा आपको? और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो लिव इट, छोड़ दो इसको, सिंपल सा कर दो आप, x का मल्टीप्लाई और x से। तो इसको क्या लिख देंगे हम? लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर mx माइनस 1 अपॉन में x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 0 b की पावर nx माइनस 1 अपॉन में x। हाँ या ना बेटे? अब यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n होना जरूरी है, तो n का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, और वैसे यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई किया? m का, तो फिर आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यहाँ कर देता हूं, तो ये m बाहर आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? log a अपॉन में n बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? log b। यहां तक आया सर? तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा m अपॉन में n log, नहीं बस इतना ही रहेगा, है ना? यही फाइनल आंसर है आपका। आपका फाइनल आंसर यही है, यहीं पर हो गया कंप्लीट। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए फास्ट कॉपी कीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये फार्मूले लिखे हुए हैं, इनका यूज करेंगे। यस, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x माइनस का 2 अपॉन में x। ये कितना इजी क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 किसी फार्मूले से मैच कर रहा है क्या? अभी तक नहीं कर रहा है, अब करेगा। देखो, a की पावर x माइनस 1 प्लस b की पावर x माइनस 1। भाई माइनस 2 को हमने माइनस 1 कर दिया, x है। अब हम x को क्या कर देंगे? अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 b की पावर x माइनस 1 अपॉन में x। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे? log e a प्लस log e b, और प्लस में क्या होता है? चेक कीजिए आंसर। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हम। माइनस 1 कट गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर mx माइनस हाँ अपॉन में x। मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल सा काम किया। एक बार +1 कर दिया और एक बार, चलिए लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर mx के साथ में मैंने -1 ले लिया। क्या ले लिया? अपॉन में x, अलग अलग डिवाइड भी कर दिया। माइनस कॉमन निकाल दिया इन दोनों में से, दिख रहा है ये? इन दोनों में माइनस कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? लिमिट भी लगा ही देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 b की पावर nx माइनस 1 अपॉन में x। अब यहाँ m है तो m का मल्टीप्लाई और m से क्या कर दिया? डिवाइड। और यहाँ पर n से मल्टीप्लाई और n से क्या कर दिया? डिवाइड।
तो यहां हो जाएगा m log n log m, है ना, माइनस n log n, सॉरी यहाँ a आएगा, log a आएगा और यहाँ पर log b आएगा। ओके, ये आ गया हमारे पास, पर आंसर ये नहीं है ना। वो माइनस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड नहीं कर देंगे, सबसे पहले ये वाला नंबर पावर में चढ़ा देंगे, log a की पावर m माइनस log b की पावर n, अब आप डिवाइड होगा आपका, तो log a की पावर m अपॉन में b की पावर n, यही है आंसर। तो पावर चढ़ाना जरूरी है, जब तक पावर नहीं चढ़ेगी तब तक वो माइनस डिवाइड में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोलिए। x टेंड्स टू 0 सो जाती है क्या आप? ax plus bx ax plus bx, अच्छा, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x माइनस 3, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी भी करवाया है। यहाँ 2 थे तो 2 था, यहाँ 3 है तो ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 3 अपॉन x, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एबीसी की जगह क्या आ गया है 5 3 2, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ हाँ हाँ, अपॉन में साइन के एक्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप के से मल्टीप्लाई कर देंगे और के से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हमने पार्ट्स में तोड़ दिया, क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर mx माइनस b की पावर nx डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन के एक्स है ना, साइन के एक्स, यहाँ x आएगा, क्या आएगा बेटे, x से मल्टीप्लाई और x से ये k है, क्या है बेटे ये k, तो kx अपॉन में क्या हो जाएगा x, क्लियर। अब यहां पर आप क्या करेंगे, k का मल्टीप्लाई और k से डिवाइड, यहां पर आप कुछ नहीं करेंगे, यहां पर सिंपल सा क्या करेंगे आप, +1 -1 कर दे। अब इसमें क्या क्वेश्चन किया था हमने, कहां पर किया था ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर mx माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 b की पावर nx माइनस 1, ताकि माइनस कॉमन निकाल के इनको प्लस माइनस माइनस कर दें, डिवाइडेड बाय x, यहां पर आ जाएगा 1 बाय k, क्यों, क्योंकि 1 बाय k है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो आपका क्या बन जाएगा बताएंगे आप, यहां पर बन जाएगा आपका m log a माइनस n log b, यहां पर पूरे का पूरा ये रहेगा जो मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटे, k हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका log e a की पावर, साथ में लिख देता हूं मैं, a की पावर m b की पावर n डिवाइडेड बाय k, चेक इट, क्लियर। ये पावर में चला गया, ये पावर में चला गया, और a की पावर m माइनस a की पावर b की पावर n, तो डिवाइड में आ जाएगा, पूरे क्या फॉर्म में k। चलिए कॉपी कीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट आप लोग, क्योंकि मैं इसको रफ कर रहा हूं, या अपना वीडियो पॉज करके इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा अपना, क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 प्लस sin x अपॉन x। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बन रहा है आपका, फॉर्मूला बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में, ये वाले फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला फार्मूला आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 1 + 1, फाइनल आंसर इज 2, चेक इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन
साइन 2x अपॉन e की पावर x माइनस वन। e की पावर x माइनस वन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर क्या है बेटे साइन 2x, तो साइन 2x के अपॉन में हम क्या ले लेंगे x मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस वन। ये वाला x कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो e की पावर x माइनस वन अपॉन में x, यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और 1 बाय इसकी वैल्यू हो जाएगी आई थिंक 1। क्या हो जाएगी 1। तो योर फाइनल आंसर विल बी 2। चेक इट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 11 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर साइन x माइनस वन अपॉन में x। बहुत सिंपल सा काम है, जो आपको यहां पर चाहिए वही नीचे चाहिए होता है। यहां साइन x है तो आपने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में साइन x लिख दिया, तो मल्टीप्लाई में भी लिखना पड़ेगा हमें। तो यहां पर क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर साइन x माइनस वन अपॉन में साइन x मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय, यहां पर ये आ जाएगा, एक मिनट 1 बाय करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, इसका आंसर 1 आ रहा होगा। चेक इट, ये 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो फाइनल आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x टेंस टू 0 log a प्लस x, ओके, ब्रैकेट में a प्लस x माइनस log a अपॉन में x। जरा ध्यान से लिखिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा, log का एक वो लिख रहा है 1 प्लस x वाला, ये 1 प्लस x है, तो 1 प्लस x की वैल्यू 1 होती है, तो a प्लस x की वैल्यू क्या होगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। बट अभी सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे 2 log है, इसका क्या करेंगे आप, माइनस में तो डिवाइड कर देंगे आप log a प्लस x अपॉन में a कर देते हैं, क्या होता है देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 log a प्लस x अपॉन में a। अब बताइए आप क्या करने वाले हैं, लिमिट x टेंस टू 0 log, देखिएगा ध्यान से, यहां पर 1 प्लस x अपॉन a हो जाएगा, हाँ यार, पर यहां पर x होता है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, तो यहां पर क्या है x अपॉन a, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a से मल्टीप्लाई और a से, तो योर फाइनल आंसर विल बी 1 बाय a। क्यों, क्योंकि ये 1 बाय a बाहर निकल गया और log 1 प्लस x अपॉन में x 1 होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा ध्यान से, लिमिट अच्छा x टेंस टू 0 8 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन में x। कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा काम है, प्लस 1 और, क्योंकि वो a की पावर x वाला फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। क्लियर है, तो इजी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं। 8 की पावर x माइनस 1 ले लेंगे और माइनस कॉमन निकाल के 2 की पावर x माइनस 1 ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट में 1 प्लस x माइनस 1 log, तो आपको पता है क्या करना है, रेशनलाइज करना है पहले आपको, तो अंडर रूट में 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस x प्लस 1। अब आप जरा ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log 1 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x प्लस 1। अब x की वैल्यू को आप यहां 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 0, तो ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 आपका बाहर निकल गया बेटे, और इस लिमिट को लिख दिया हमने 1 अपॉन, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, log 1 प्लस x अपॉन में x, और लिमिट का लिख देंगे हम यहां पर, लिमिट x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, क्या होती है 1, तो योर फाइनल आंसर इज 1/2। चेक कीजिए, ओके, इसको कॉपी कीजिए आप, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट वेट कर रहा हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे
हाँ ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 15 ना। यस, लिमिट x tends to 0, x टेंड्स टू 0, a की power x plus a की पावर माइनस x minus 2 -2 upon x square. अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप बताइए यहां से आप क्या करेंगे, a की पावर x -1, आप यही सोचेंगे, ठीक है। यहां ले लिया हमने, प्लस a की पावर -x प्लस -1 हो जाएगा, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा पर हमारे पास इसका फॉर्मूला नहीं है, प्लस का फॉर्मूला है, क्या का फॉर्मूला है, तो मैं इसको 1 अपॉन में a की पावर x लिख सकता हूं क्या ध्यान से लिखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1 प्लस है बीच में 1 अपॉन में a की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1 यहां पर हो जाएगा बेटे प्लस 1 माइनस a की पावर x अपॉन में a की पावर x, और पूरे के अपॉन में यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल के पलट दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1 माइनस a की पावर x -1 डिवाइडेड बाय a की पावर x, पूरे के अपॉन में x स्क्वायर। बहुत सिंपल सा काम कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आता है तो बताइए, डाउट है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। a की पावर x -1 दोनों में से हमने कॉमन निकाल दिया, निकाल दे कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाय a की पावर x, पूरे के अपॉन में, हाँ यार। अभी एक्स स्क्वायर को भी हमने क्या कर दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया, एक एक्स यहां दे दिया और एक एक्स यहां दे दिया। अब a की पावर x -1 अपॉन में x log a होता है, तो इसको फॉर्मूले में हमने क्या लिख दिया, log e a मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर हमने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, a की पावर x -1 अपॉन में x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ax भी तो आएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, वैल्यू आपकी वापस से log e होती है, तो log e a मल्टीप्लाइड बाय log e a मल्टीप्लाइड बाय 1 क्यों लिखा, क्योंकि a की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0, और यहां बन जाएगा आपका log e a का होल स्क्वायर। बहुत से बच्चे कहते हैं सर स्क्वायर है तो इनटू में आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इसका स्क्वायर सिंगल इसका स्क्वायर होगा तो वो इनटू में आएगा, ये तो होल स्क्वायर है, तो आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16। यस, लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 की पावर x माइनस 2.6 की पावर x प्लस 4 की पावर x अपॉन में x स्क्वायर। बताइए ये क्वेश्चन लगभग लगभग इससे मैच करता है या नहीं, क्वेश्चन नंबर, हाँ बताए मुझे बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ इतने साल से। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे इसमें अलग है बेटा, आपका क्वेश्चन अलग है, अपना 6 है। बेटा ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस हिसाब से 2 इंटू 6 की पावर x, क्या है ये 2 इंटू 2 पॉइंट का मतलब यहाँ पे 2.6 की पावर x नहीं है, 2 इंटू 6 की पावर x है। बताइए इसे क्या कर सकते हैं आप, बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, कहाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे क्या लिख सकते हो आप 3x का होल स्क्वायर, हाँ या ना, अरे भैया ये मल्टीप्लाई में जाएगी 2x और फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 की पावर x लिख सकते हो आप इसे आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 की पावर x का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये हो गया, पावर सेम है तो 3 टू 6 हो जाएगा, और पूरे के पावर में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो नीचे भी हम x को भी ले लेते हैं स्क्वायर के अंदर पूरे को, क्या दिक्कत है, हो जाएगा ना इस टाइप से। स्क्वायर भी हमारा क्या आ गया, ब्रैकेट में आ गया, x भी काय में आ गया, ब्रैकेट में आ गया। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, आपको पता है, और नहीं पता है तो फिर हाँ जी +1 और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर x -1 अपॉन में x और माइनस लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x -1 अपॉन में x का होल स्क्वायर। तो यह फार्मूला बन जाएगा आपका log 3। क्या बन जाएगा बेटे, log 3 बनेगा ना, और यहां पर फार्मूला क्या बनेगा, log 2। तो योर फाइनल आंसर इज log 3/2 का होल स्क्वायर। यस, यही आ रहा है आंसर, चेक कीजिए, कॉपी कीजिए बेटा। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग, या वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं, मैं आगे पढ़ा रहा हूं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। लिमिट x टेंस टू 0 8 हाँ 4 की पावर x 2 की पावर x +1 अपॉन में x स्क्वायर। +1 -1 मुझे नहीं लगता, बट फिर भी अगर आप यहां से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो एक तो आपका काम हो जाएगा। बाकी दो के लिए क्या करेंगे, तो दो के लिए अपन क्या करेंगे, +1, चलो करके देखते हैं, +1 -1। अब आपके पास में एक चीज फिर अड़चन में आएगी, अगर सिंगल x होता तो हमारा काम हो जाता है, उसके लिए भी करते हैं। चलिए 8 की पावर x -1 लिख दूं यहाँ पे, ये -1। अब इनमें से माइनस कॉमन निकालूंगा, ये प्लस और इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो 4 की पावर x -1, हाँ या ना। फिर इनमें से भी माइनस कॉमन निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर x -1, और पूरे के होल अपॉन में क्या आ जाएगा। अब अलग अलग डिवाइड करता हूं, तुमको एक x चाहिए लेकिन स्क्वायर आ रहा है, अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंस टू 0, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x का क्यूब -1, हाँ या ना। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x सॉरी 2 की पावर x का स्क्वायर -1, और इसको आप लिख देंगे 2 की पावर x -1। कुछ समझ में आ रहा है, अपॉन में x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का, और a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर 2 की पावर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab 2 की पावर x आ जाएगा। अब इसमें लगाएंगे माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 की पावर x -1 और 2 की पावर x +1, और यहां पर तो था ही आपका 2 की पावर x -1, हाँ या ना। पूरे होल डिवाइड में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x -1 2 की पावर x -1 2 की पावर x -1, हमने क्या करा, कॉमन निकाल दिया, और अपॉन में एक x लिख दिया, x स्क्वायर है ना, एक x बचेगा क्या अब आपके पास, 2 की पावर x का होल स्क्वायर -1 सॉरी +1 प्लस 2 की पावर x, ये वाला टर्म मैंने भी लिख दिया पहले। अब यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 2 की पावर x और माइनस का 1, और यहां पर बचेगा आपका माइनस का 1, पूरे के होल अपॉन में क्या आ जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कोई डाउट? तो मेरे पास यहां पर बनेगा इसकी वैल्यू log 2 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिख देंगे हम 4 की पावर x -1 अपॉन में x, तो ये log 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे, log e2 मल्टीप्लाइड बाय log e4। 4 को हम वापस से 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, log e2 मल्टीप्लाइड बाय log 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कहां आ जाएगा आगे, तो हमारे पास हो जाएगा log
E2 का होल स्क्वायर, फाइनल आंसर ये होगा। कैसे, ये 2 बाहर आ गया और ये 2 मल्टीप्लाई में तो होल स्क्वायर लगा दिया, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18। लिमिट x टेंड्स टू 2 लिमिट x minus 2 x-2 upon log base a log base a x minus 1। x-1। अब यहां पर होना क्या चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू पुट कर दूंगा 2 माइनस h। क्या रख दूंगा मैं, 2 माइनस h। या आप 2 प्लस h भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पे डिपेंड करता है। मैंने 2 प्लस h रख दिया। तो अगर आपकी x की वैल्यू को आप 2 की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो h किधर जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बन गया, आपका क्वेश्चन बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रखा हमने 2 प्लस h माइनस 2 डिवाइडेड बाय लॉग बेस a, और x की प्लेस पे हम रख रहे हैं 2 प्लस h। क्या रख रहे हैं बेटा, 2 प्लस h माइनस 1। यहाँ पे 2 से 2 क्या होगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास वहां पर क्या चाहिए होता है, लॉग बेस e चाहिए होता है यहाँ पे, पर लॉग यहाँ पर क्या है, a है। जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर बन गया आपके पास में क्या, h लिख देता हूं, अभी अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसको लिख देंगे लॉग बेस e ब्रैकेट में 1 प्लस h। क्लियर है, 1 प्लस h बेस e कराए तो आपके अपॉन में क्या आ जाएगा, लॉग a। याद रखिए एक फार्मूला होता है, अगर लॉग a b दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग b अपॉन में लॉग a। बेस क्या हो जाएगा आपका, e हो जाएगा, ये वाला फार्मूला। तो ये लॉग a घूम के कहां चला जाएगा बेटे, और कांस्टेंट टर्म है तो लॉग a को हमने ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको देखिएगा, 1 अपॉन में लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस h अपॉन में h, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो योर फाइनल आंसर विल बी लॉग a। चेक कीजिए, क्लियर, व्हाट्स टाइम। चलिए बेटा, आज हमने टोटल 18 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, कल भी हम 18-20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज के क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप कमेंट कर दीजिए, कल के वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, मिलते हैं कल।